नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने वो 20 टॉप क्वेश्चंस चुने हैं जो पिछले 5 से 10 सालों में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, आरओ एआरओ में बार बार रिपीट हुए हैं। हर सवाल के साथ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ऑप्शन है 7.33, 8.99, 9.02, 10.04। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 7.33%। और थोड़ा जान लेते हैं टोटल एरिया ऑफ यूपी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सीमा यूपी से मिलती है? तो 9, 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो नेपाल के साथ भी साझा करता है। तो टोटल 10 हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान चौथे स्थान पे है ये। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खेरी, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है यूपी में। हापुड़, महोबा, रायबरेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हापुड़। हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और महोबा इसलिए महोबा का क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा हापुड़। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है आपका सारस। थोड़ा और जान लेते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक का पेड़, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय खेल है हॉकी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 24 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। राज्य कौन सा देश भारतीय राज्य यूपी से सीमाएं साझा करता है? नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि नेपाल साझा करता है। थोड़ा और जान लेते हैं। वो नेपाल के साथ लंबाई 589 किलोमीटर। नेपाल से लगे हुए जिले 7 जिले, और वो 7 जिले ऐसे हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज, बस्ती। अभी ऊपर हमने पढ़ा था महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी के किनारे है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, सही है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे, ये गलत है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उर्दू, अंग्रेजी, भोजपुरी, हिंदी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका हिंदी। और दूसरी राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो उर्दू का होता है। पहले स्थान पे हिंदी और दूसरे पे उर्दू का। अगले प्रश्न पे आते हैं। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। प्रयागराज, प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं। प्रयाग अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, इलाहाबादी अमरूद बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। मुरादाबाद, मुरादाबाद आपका फेमस है पीतल की नगरी के लिए। बरेली सुरमा के लिए प्रसिद्ध है।
महिलाबाद ये दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। देश में कुल कितने मंडल हैं? 16, 17, 18, 19, तो टोटल 18 मंडल हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आने से पहले थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी का। ऐसे पूछता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सबसे पूर्वी जिला है बलिया। सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सबसे पश्चिमी जिला है शामली। तो आपको 4 जिले याद करने हैं कि मैप में सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी है सोनभद्र, पूर्वी है बलिया, पश्चिमी है शामली। शामली एनसीआर में शामिल हुआ है, बलिया बिहार से लगा हुआ है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? महाराजगंज, आगरा, बलिया, शामली। तो हो जाएगा शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। आंसर हो जाएगा बलिया। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ललितपुर 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सहारनपुर का शंकुभरी देवी मेला बहुत प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा सहारनपुर। ललितपुर 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। यहाँ पे दशावतार मंदिर है। महोबा सबसे छोटा जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। सबसे कम जनसंख्या यहीं पे है। गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र। मुरादाबाद आपका पीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगले उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर। तो सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जौनपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपका अटाला मस्जिद है और शाही पुल है। और जौनपुर यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक है यहाँ का। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चित्रकूट, गाजियाबाद, ललितपुर, महोबा। तो सही आंसर हो जाएगा महोबा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने पीछे देखा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका गाजियाबाद। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। वाराणसी देव की भूमि है। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सोनभद्र ये चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ललितपुर ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आंसर हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और वो 3 राज्य हैं आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403, 100, 80, 31। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। 100 विधान परिषद की सीटें हैं। 80 आपका लोकसभा की सीटें हैं और 31 आपका राज्यसभा की सीटें हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, विधानसभा और लोकसभा ये दोनों
अस्थायी सभा होती हैं और इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का और लोकसभा का। विधान परिषद और राज्य परिषद अस्थायी सभा होती हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, जौनपुर, कानपुर, आजमगढ़। तो प्रयागराज में कुल विधानसभा सीटें हैं 12, जौनपुर में हैं 9, कानपुर में हैं 10, आजमगढ़ में हैं 10। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज। दोस्तों, ये था आज के टॉप 20 यूपी जीके के सवाल। आपके 20 में से कितने सही हुए? अगर 15 सही हुए हैं तो आपकी सही तैयारी बहुत सॉलिड चल रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।